भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तराखंड की ओर से परेड ग्राउंड में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वहीं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया कार्यक्रम के कारण युवाओं में खेल कूद के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सर्वप्रथम मैं इस नमो कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का अपने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर खेलेगा इंडिया तो फिट रहेगा इंडिया और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा माननीय राजकुमार चाहर जी के दिशा निर्देश में और अपने प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अपने उत्तराखंड प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों के 270 मंडलों में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया और आज प्रत्येक जिले की विजेता टीम अपनी अपनी टीम के साथ देहरादून महानगर में स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल इस मैच में आई हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और जो हमारे खिलाड़ी यहाँ पर जो नौजवान उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक निवेदन आप सभी के माध्यम से और इस नमो कबड्डी के आयोजन में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो एक उद्देश्य है कि जो हमारा नौजवान खिलाड़ी जब वो मैदान में आएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। पसूरी विधानसभा क्षेत्र के बिलासपुर कांडली ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉलों का अवलोकन किया। जितनी भी गरीबों के कल्याण की योजनाएं अगर आपने देखा होगा, जितनी योजनाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं सब गरीबों को फोकस करके बनाई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। उनका ये मानना है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। इसके माध्यम से हम इन योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचाने का काम। सर्दियों के मौसम में अक्सर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं सामने आती हैं, जिसको लेकर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इस विषय को लेकर एक जन जागरण अभियान चलाया है, जिसके तहत डायरेक्टर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शमशेर द्विवेदी ने बताया कि सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर पानी कम पीते हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो अपने को ठंड से बचाना है। अगर आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो दोपहर जब धूप खिले उसी समय करना है। ठंड में बाहर जाने अगर बहुत ही ज़रूरत ना हो तो ना जाएं, और अगर जाना पड़े तो अच्छी तरह से अपने को ऊनी कपड़ों से ढक के जाएं। और ये इंश्योर करें, ये आप समझ लें कि आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कम से कम 2 लीटर पानी पी लेना है। प्यास ना लगे फिर भी पी लेना है, क्योंकि वो पानी जो है वो रक्त की तरलता को बनाए रखेगा। तीसरा ये कि नहाते वक्त आप जो जल है, पानी है, उसको पहले पैरों पे डालें, कुछ देर रुकें, फिर हाथ पे डालें, फिर कुछ देर रुकें, उसके बाद सिर और शरीर पे डालें। नहीं तो अचानक ठंडा पानी अगर सिर या शरीर पे पड़ता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, उससे रक्त की धमनियाँ फट सकती है, ब्रेन हेमरेज का चांस बढ़ जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि समय ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समय, आपको अगर हार्ट अटैक आया है, आपको ब्रेन स्ट्रोक आया है, तो अगर आप समय से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इसी पे सारा इलाज डिपेंड करता है। अगर आप समय के बाद गए तो कोई हॉस्पिटल जाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, या फिर अचानक से पसीने आने लगते हैं, घबराहट होती है, तो शायद ये साइन हो सकता है आपके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, नहीं कि हार्ट अटैक का। या फिर हाँ, अगर आपको लगता है कि आप चलते चलते लड़खड़ा रहे हैं, आपकी ज़बान लड़खड़ा रही है, आपको अचानक से दिखना बंद हो गया, या फिर आप एक हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी आंख का विजन चला गया है, तो ये साइन हो सकते हैं आपके स्ट्रोक के। तो तुरंत आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जाइए, और नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना सबसे ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चूज़ कर सके ऐसे हॉस्पिटल जाना जहाँ पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है, और जहाँ पर सीटी स्कैन की 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है, और जहाँ पर आपको एक अच्छी इमरजेंसी केयर मिल सके, उस हॉस्पिटल जाइए।
काशीपुर में एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव बड़ी शांति के साथ संपन्न हुए। इस दौरान बार एसोसिएशन के मतदाता भारी मात्रा में अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए बार सभागार में अपने वोट का इंतजार करते देखे गए। साथ ही चुनाव अधिकारी की ओर से बनाई गई कमेटी ने जांच के बाद वोटिंग कराई और वहीं अपने साथियों की जीत को लेकर अधिवक्ताओं में खुशी दिखी। आज हमारा सुचारू रूप से सुबह 8:30 बजे से मतदान का कार्यक्रम शुरू हुआ और हमारे सभी मतदान कर्मी अपनी पूरे योगदान दे रहे हैं इस पूरे चुनाव में। और हमारे पर्यवेक्षक महोदय माननीय बार काउंसिल के सदस्य और सचिव श्री मेहरबान सिंह गौरंगा जी हमारे साथ विराजमान हैं। उनकी देखरेख में पूरा चुनाव चल रहा है और पूरे चुनाव में अब तक हमारा जो मतदान है, मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा चल रहा है। करीब 50% से अधिक मतदान अभी तक हो चुका है। सभी मतदातागण जो भी उनकी समस्या है उसका निराकरण मौके पे ही किया जा रहा है, क्योंकि हमारे दोनों पर्यवेक्षक श्री अनिल पंडित जी और श्री मेहरबान सिंह गौरंगा जी मौजूद हैं। नहीं, चुनाव के संबंध में हमारा जो रोल होता है बार काउंसिल के ऑब्जर्वर के तौर पर मतदान में जो है अधिवक्ता ही पार्टिसिपेशन करें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतदाता लिस्ट में यहाँ पर वोटर अंकित होता है, लेकिन बार काउंसिल के रूल में अधिवक्ता के तौर पर दर्ज नहीं रहने होगा। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अपना प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट 5-5 साल के अंतर्गत रिन्यूअल करवाना होता है अधिवक्ता, तो कभी बार मिसिंग हो जाती है। अधिवक्ता तो रहते हैं वो, लेकिन तकनीकी रूप से जब तक काउंसिल में इनरोल्ड नहीं है तो वो अधिवक्ता नहीं है। बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं जो द्विवर्षीय है, 2 वर्ष बाद ये चुनाव होते हैं। उनकी पूरी जो चुनाव अधिकारी और उनकी टीम गठित है वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करा रहे हैं, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी जाति और धर्म के ये चुनाव होता है। हम सब लोग भाइयों की तरह हम लोग रहते हैं। 25 दिसंबर को भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभी से तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर इस बार बाजपुर रोड स्थित रामपुरम में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। देखिए, हम अपने भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं और हम इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं इस वर्ष। तो इसमें जो है वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक पार्क हमने बनाया है रामपुरम कॉलोनी में, और उसमें उनकी एक 6.5 फुट की प्रतिमा हम लोगों ने लगाई है और उसका अनावरण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी द्वारा और अपने अजय भट्ट जी आ रहे हैं और अपने जो प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी और हमारे जो महामंत्री संगठन है अजय जी, इन सब के सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। और ये कार्यक्रम जो है वो सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं।